हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो राजाओं के राजा प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, तू प्रकर्म अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने अब तक वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक जन ब्लेस हो। आज के संडे मीटिंग में हर एक जन ब्लेस हो खुदावन। एक एक को आपके सामर्थ्य चारों ओर हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन। Hallelujah. I'm blessed. Rishana masebe bebe. Hallelujah. Hallelujah. Redere kesse kerebine namashaka doro vatale bebe. Under the ship akaravatra kulurushu kerebasera namasha barabare bere 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 bere. Ori bebe 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 shabalaha sakara kara namasebe dene namasha balaha doro kona nama. खुदा आज का वचन सोगुना फल लेके एक एक जन ब्लेस हो इन जीसस नेम, आमीन हालेलुया। आप ब्लेस है। मैं पास्टर अनु मसीह आप सबका स्वागत करती हूँ यहोवा पिता की हुजूरी की जलाल मिनिस्ट्री में, हालेलुया। मेरा विश्वास है अब तक जितने वचन सुन चुके हैं, प्रार्थना रिसीव कर चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं अपनी लाइफ में, हालेलुया। अपनी लाइफ में हर तरीके से मिरेकल को देख चुके हैं, हालेलुया। और विश्वास है मेरे कि आज के वचन के द्वारा आपकी आत्मिकता की खोज भूख प्यास जो है वो आज कंप्लीट होगी, कवर होगी। और जो बीमार हैं, रोगी हैं, तकलीफ में है, प्रार्थना को रिसीव करेंगे वो भी चंगे होंगे, हालेलुया। आप वचनों को सुनते हैं, वचन को सुन के अंगीकार करें कि परमेश्वर आपकी दासी ने जो वचन बोले हैं, प्रार्थना की है, मैं उसे ग्रहण करती हूँ, रूह सच्चाई से ग्रहण करती हूँ ना। जब आप ऐसा बोलेंगे तो खुदा का आत्मा आपको छुएगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपको आजाद करेगा। आप अपने कामों में, अपने हर हिस्से में चमत्कारों को देखेंगे, हालेलुया। आप ब्लेस हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते प्रभु। आप मेरे संग एक मन होइए मेरे प्रभु यीशु। हम मिलकर वचनों को देते हैं खुदा, मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इन जीसस नेम, आमीन हालेलुया। ब्लेस हैं आप, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ। वचन है प्रकाशित वाक्य 22 की 21, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 की 21, हालेलुया। तो पढ़ते वचन क्या कहते हैं खुदा। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस वी विद ऑल, आमीन हालेलुया। आज सबको लगता होगा बिल्कुल छोटा सा वचन है, और ये छोटा सा वचन ही कितना हाईली है, हालेलुया। इतनी हाई है कि पूरी लाइफ की सारी चीज़ें जो उलट पुलट हुई हैं वो सीधी हो जाएंगी, हालेलुया। और आप सारी लाइफ की उलट पुलट चीज़ें सीधी हो जाएंगी और आप एक ट्रैक पे हो जाएंगे, और आपको उस ट्रैक पे चलने पे आपको हेवनली फेवर भी मिलेगा, हालेलुया। आप ब्लेस हैं, वचन को सुने और आनंदित हो, और वचन पे चलें और भी आनंदित हो, और वचन पे सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, चलेंगे, आनंदित भी होंगे, चमत्कार साथ साथ आपके बनी रहेगी। अब जैसा प्रार्थना करेंगे, जैसा डिज़ाइन करेंगे, खुदा का आत्मा आपकी लाइफ में वैसा ही वर्क करेंगे, काम करेंगे, हालेलुया। जो भी जहाँ से सुनते, जिनको जो लैंग्वेज जिस तरीके से अगर कुछ समझ नहीं आती, आप मैसेज करके बता सकते हैं, हालेलुया। ब्लेस हैं, आज वचन में है, जो वचन में चलते हैं, जो वचन बोला मैंने प्रकाशित वाक्य 22 की 21। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस वी विद ऑल, आमीन हालेलुया। क्या कहते प्रभु? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन हालेलुया। अब इसमें देखो कि इसमें क्या कहा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह, हालेलुया। औरों का अनुग्रह क्यों ना रहे, हालेलुया। औरों के अनुग्रह में तो जीवन व्यतीत की हमने, हालेलुया, और जीवन व्यतीत की कुछ नहीं बना। तो इसमें परमेश्वर ने कैसे वर्ड बोला, यहोवा राफा ने, जीवित परमेश्वर ने, सामर्थी परमेश्वर ने क्या बोला? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, हालेलुया। कैसे कहा कि पवित्र लोगों के साथ रहे, हालेलुया। कैसे पवित्र लोग हो सकते हैं, हालेलुया? जिस दिन से आप संसार में दुखी हारे होते, बीमार होते, परेशान होते हैं, और आप जिस दिन से परमेश्वर के मार्ग को चुन लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को चुन लेते हैं, उस दिन से आप पवित्र हो जाते हैं। उस दिन से आपके ऊपर पापी नाम का शब्द नहीं रहता, हालेलुया। उस दिन से आप
पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस दिन तौबा बपतिस्मा करते हैं उस दिन से आप अपनी लाइफ की बुराइयों को छोड़ चुके होते हैं। जो पहले की होती है उन सब को आप परमेश्वर में आके परखने लगते हैं, जानने लगते हैं, चलने लगते हैं। आपको पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। मैंने अपनी लाइफ में कितनी बुराई की है और मैंने किन बुराइयों को परमेश्वर में आके छोड़ा है, इन चीज़ों को आपको अंदाज़ा होने लगता है। हालेलुया। क्या कहा? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। उस दिन से आप पवित्र हो जाते हैं। उस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, प्रार्थना रिसीव करते हैं, चिंगाई पाते हैं, तौबा और बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं कि मैंने संसार में जो गलतियां की है वो मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, बोलते हैं ना। तो सचमुच आप उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उस दिन से आप पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया। उस दिन से आप पापी नहीं होते, उस दिन से आप पवित्र होते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु का फेवर जो है आपको हर चीज में उसका के घींच के आगे करता है। हालेलुया। ये नहीं कि फेवर आया, हम अच्छे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो उसी वक्त फेवर आया। नहीं, उस वक्त फेवर नहीं आया। हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उस वक्त फेवर आता है। हालेलुया। और हालात माहौल हमें परमेश्वर के फेवर के लिए उस्का देती है, यानी कि झंझोड़ देती है, तंग कर देती है। फिर जब हम परमेश्वर के फेवर को मांग रहे होते हैं और परमेश्वर के फेवर को, अनुग्रह को मांग रहे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के फेवर और अनुग्रह को मांग रहे होते हैं, तो हम मांगते हैं। मांगने के बाद हम अपने कामों के लिए, हर हिस्से के लिए, पर हम भूल जाते हैं। पर हमारी हालात, माहौल, परिस्थितियाँ ऐसी हमें झंझोड़ देती है, ऐसी मोड़ पे ले आके झंझोड़ देती है जहाँ हम बिल्कुल दुखी हो जाएं, जहाँ हम बिल्कुल अपने आप को निकम्मा साबित कर लें, जहाँ हम अपने आप को बिल्कुल तुच्छ साबित कर लें, जहाँ हम अपने आप को बिल्कुल कुछ जीरो ही समझ लें। इतना टूट और बिखरने वाला हालात माहौल हो, उस वक्त हम जब प्रार्थना करते रोके, उस वक्त हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और फेवर मिलता है ना। ये एक ग्रेस है, एक चमत्कार है, ये एक ग्लोरी है जो हमारी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हर लाथों से, माहौलों से, परिस्थितियों से, माहौलों से, हर दुख माहौलों से स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें खींच कर लेके जाती है उस महिमा वाले कामों में। हालेलुया। हम अपनी लाइफ के हर स्टेप में इस तरीके से मजबूत होते हैं। हालेलुया। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें कि आप भी अपनी लाइफ में इस तरीके के माहौल से होते हैं, आपको भी पता नहीं होता। आप भी किसी और चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया। आप किसी और चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और आपको उस चीज़ों का आंसर ना आके आपके ऊपर और बर्डन आ जाए, उस चीज़ों का आंसर ना आके आपके ऊपर और अलग तरीके का बर्डन आ जाए और आप बोले कि एक तो पहली परेशान, दूसरा और परेशान, तीसरा और परेशान, चौथा और परेशान, परेशानी पे परेशानी है, बर्डन पे बर्डन आ रहे हैं, रास्ता कहीं कुछ है नहीं रहा। पर आपने मांगा क्या, वो चीज़ें नहीं पता हुई, वो उस चीज़ों को मांगने की वजह से बर्डन आए। जो चीज़ें मांगा वो कीमती हो सकता है, जो चीज़ें मांगी वो आपके लाइफ को आगे और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। यानी कि सारे सवालों का एक जवाब वाली बात होगी। आपने एक चीज मांगी, 4 तरीके का वर्डन आ गया आपकी लाइफ में, आप दुखी हो गए, परेशान हो गए, हराश हो गए, आप निराशा में चले गए। हालेलुया। अब अपने आप को बिल्कुल निराशा में ही डुबो दिया, खो दिया। तो निराशा में क्या कि आप प्रार्थना किए, फिर बैठे, फिर प्रार्थना की, फिर टूटे, फिर बिखरे, फिर प्रार्थना किए। हालेलुया। एक बार, 2 बार नहीं सुनेंगी, तीसरी बार नहीं सुनेंगी, चौथी बार नहीं सुनेंगी, 5वीं बार नहीं सुनेंगी, 6वीं बार नहीं सुनेंगी, 7वीं बार तो सुनी जाती है। हालेलुया। ट्रिक है, प्रार्थना जब भी करो तो ये चीज़ें सब रियलाइज करो कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप छोड़ो मत, करते जाओ। आपकी 7वीं बार की प्रार्थना जो है वो स्ट्रांगली प्रार्थना सुनी जाती है। तब परमेश्वर का इस तरीके का फेवर आता है। आप पवित्र जन हो गए होते हैं। अपने दुखों से बाहर आके आपने पिछली वाली हर चीज़ों में ना जाने का जो वाचा बांधते परमेश्वर से, वो रॉन्ग चीज़ों में
ना जाने का वाचा बांधते, तो परमेश्वर आपको निकालते हैं और आप पवित्र हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना भी सुनी जाती है। हालेलुया। तो इस तरीके से वचन कहता है क्या है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हालेलुया। और आप पवित्र आप लोगों के साथ हैं, और भी जो परमेश्वर का अनुग्रह सेम उसी तरीके, अब वो लोग हालात से बाहर आए, आगे बढ़े, उनके साथ भी है, और आगे बढ़े उनके साथ भी, और आगे बढ़े उनके साथ भी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो हम देखते हैं ना, पौड़ियों की स्टेप देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक फर्स्ट बिलीवर से, विश्वासी से आगे अप होते होते हर मोड़ पे एक विश्वास को हासिल किया, कामयाबी को हासिल किया अपने दुखों में, हालात ऐसे बुरे परिस्थितियों में। तब आगे बढ़ते 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 हृदय स्ट्रांग हुई, तब एक आप दास या दासी के रूप में एक लेवल पे खड़े होते हैं। हालेलुया, ब्लेस है आप। जब आप खड़े होते हैं, अभी जिनका विश्वास मजबूत नहीं है, अभी विश्वास में बच्चे हैं, आत्मा में बच्चे हैं, वो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। पर जो ऐसे हालात, माहौल, परिस्थितियों में निकल कर समझ चुके हैं, तो उन्हें तो पता लग चुका है कि हाँ, परमेश्वर का फेवर किस तरीके से हमारी लाइफ में है। हालेलुया। और किस तरीके से होता भी है, हमें किस तरीके से चलना है। हालेलुया। हमें हर बाजी को किस तरीके से जीतना है। हालेलुया। तो परमेश्वर में हर बाजी को जीतने के लिए प्रार्थना कंपल्सरी होती है, हर बाजी को जीतने के लिए वचन कंपल्सरी होता है। हालेलुया। आपकी जो फर्स्ट प्रेयर और वचन बनी रहेगी, तो आवाज़ें आती हैं, फिर आप आगे कुछ स्टेप ले पाते हैं, फिर आगे अपनी लाइफ का कुछ कर पाते हैं। हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर नहीं है, वचन नहीं है, ये लाइफ नहीं, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने भी अपनी हर परिस्थितियों में, भवन में थी या भवन से कुछ दिन दूर थी, है ना, कुछ साल दूर थी, तो मैंने भी तय तो यही किया था कि परमेश्वर यही वचन है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे माहौल में क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना वचन के अलावा, और किसी के पास जाना नहीं। जो है हमारा जीवित परमेश्वर वचन है, और उसे प्रार्थना करने, मैं विश्वासी की बात कर रही हूँ। अभी तो प्रभु ने अपनी ग्रेस में, अपनी दया में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया, तो मैं उनकी दासी के रूप में हूँ। हालेलुया। तो उससे पहले विश्वासी लाइफ की बात है, तो दूर थी, कई साल दूर थी। तो अब व्यक्ति दूर हो, तो उसे ये चीज़ें है ना कि उन्हें किसी अन्य के पास तो उसके लिए समाधान ही नहीं है। पर समाधान कहाँ से? कोई उसके लिए प्रार्थना करने वाला हो, कोई जन उसके लिए प्रार्थना करने वाला हो, उस चीज की खोज थी। हालेलुया। उस चीज की खोज में मैं यहाँ तक पहुंची, मेरा यहाँ तक दौर यहाँ तक पहुंचे कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे बच्चे के लिए करे, मेरे लिए ना करे पर मेरे बच्चे के लिए कोई करे प्रार्थना। ये चीज एक खोज थी। ये खोज शुरू कैसे हुई? हर माहौल में बच्चे, जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती, तो बच्चे बीमार होते या कुछ भी, तो मैं बाइबल उठा के पढ़ना शुरू कर देती। तो कई बार ऐसा होता कि मेरी बाइबल रीडिंग करने से बच्चे चंगे हो जाते, हालात से, माहौल से, या मैं चंगी हो जाती। तो कई बार बाइबल के वचन से वो नहीं चंगे होते, प्रार्थना से भी मेरे चंगे नहीं होते, तो मैं तलाश करती कि मैं कहीं कॉल लगाऊं और मैं प्रेयर करवाऊं। हालेलुया। एक जो मिनिस्ट्री यहाँ नज़दीक वाली थी जो हमारे, तो मैं वहाँ कॉल लगाती थी, वहाँ लगती थी, कई बार नहीं लगती थी, और मैं तलाश में मैं लग गई कि कहीं मैं लगाऊं कॉल की प्रेयर करवाऊं अपने बच्चों के लिए। यह चीज़ें थी, है ना। तो कहीं लगती थी, कहीं नहीं लगती थी, और मैं परेशान हो जाती थी कि मैं कहाँ से मैं बच्चों के लिए कोई प्रार्थना करने के लिए मैं किसी को कहूँ कि कोई करे, कोई एक प्रार्थना ही कर दे, मेरे बच्चे चंगे हो जाए। ये चीज़ों की खोज थी हमेशा। तो इस चीज़ों की खोज ही मुझे यहाँ तक लेके आई। हालेलुया। इस चीज़ की खोज कि हाँ, और कहीं जाना नहीं है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह का ही
पल्ला पड़ा हुआ है, तो उनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये चीज़ें मेरे थी, मैंने उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना। और जो है वचन सही प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करेंगे, कोई ना कोई प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। अब ये नहीं पता था कि वो खोज मुझे एक दिन इतनी बड़ी दासी के रूप में खड़ा कर देंगे। हालेलुया। तो आप ब्लेस हैं, आप भी वचनों को पढ़ते, प्रार्थना को करते हैं, तो अपने हृदय को बिल्कुल खुल के परमेश्वर से कह देना है। हालेलुया। ये नहीं कि हाँ पहला दर्जा जो है ये वचन और प्रेयर होनी चाहिए, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप समझ लो कि आप कुछ नहीं है। आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, ये मैंने डिमांड नहीं किया था, ये मैंने अपने हृदय में नहीं रखा था, ये रख के मैं कभी नहीं चली। मैं हमेशा यही चली कि मेरा ही सारा पपलू फिट हो जाए, मेरा ही सारी लाइफ सेटिंग हो जाए, मेरा ही जीवन सुधर जाए, मेरे बच्चे का जीवन सुधर जाए। मैंने लोगों का जीवन सुधरने की नहीं की, पर इतना था कि हाँ कोई रोगी बीमार मुझे दिख जाता था तो फैमिलीज में या कहीं भी तो मैं प्रेयर कर देती थी। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं करती थी, अब ग्लोरी लाइफ में तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबके लिए प्रार्थना करूं। बट उस वक्त की बात है कि मैं ये चीज़ें नहीं रखती थी कि मैं किसी के लिए मैं प्रेयर करूं या कुछ भी ऐसी, कि मेरे बस था कि मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मैं अपनी पपलू फिट करके लाइफ की चलती थी। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मुझे दूसरों के लिए इस तरीके से कर, पर इतना था कि हाँ कोई बीमार रोगी अगर मुझे दिख जाए तो उसके लिए मैं दया कर देती थी। दया का हृदय मतलब कि उसके लिए चाहती थी कि वो बीमार ना रहे, मैं प्रेयर कर देती थी उसके लिए। हालेलुया। फैमिली में भी ऐसे कई ऐसे 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 प्रार्थना की वजह से मैं काफ़ी फंसती थी, क्योंकि मुझे ना स्पिरिट में एक आवाज़ पहले विश्वासी लाइफ में थी कि तू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर सकती है, इसके अलावा तू किसी और अन्य के लिए नहीं कर सकती है। तो इस चीज़ की सेफ्टी को जब मैं बना के रखी थी तो मैं काफ़ी अपने प्रेयर और वचन से मैं एक डेढ़ साल चल पाई। जब इस चीज़ का दायरा टूटा तो फिर जाके मेरी मेरी प्रेयर लाइफ, वचन लाइफ, ये चीज़ें डाउन होनी शुरू होगी। हालेलुया। कुछ फैमिलीज में ऐसी माहौल परिस्थितियाँ खड़ी होगी, ऐसी ज़्यादा परिस्थिति खड़ी होगी। तो देखो जब हम प्रार्थना करते थे फिर ऐसे ऐसे वो विश्वास किए, फिर भी वो क्या कैसे ना किए, किस माहौल से वो अपने आप को इस तरह कर लिए, है ना, वो नहीं जानती मैं, है ना। बट क्या है कि उस वक्त से वो चीज़ें टूट गई, वो बाड़ा टूट गया जो मुझे स्पिरिट में अलाउ था कि मैं अपने लिए, बच्चों के लिए कर सकती हूँ, औरों के लिए नहीं कर सकती उस विश्वासी लाइफ में। तो उस वक्त जब मैंने अन्य के लिए, फैमिली मेम्बर ही था कोई, है ना, तो उनके लिए मैंने प्रार्थना कर दी, सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दी। उस वक्त से मेरी प्रेयर लाइफ, वचन लाइफ डाउन हुई। मेरी लाइफ का इतना ज़्यादा, उससे पहले मेरी लाइफ, प्रेयर लाइफ काफ़ी बढ़ गई थी, है ना, काफ़ी बढ़ गई थी। मैं ज़्यादा फेथ करती थी, कहीं कोई मिनिस्ट्री से जुड़ी नहीं थी, कहीं से कुछ नहीं। मेरा बस हर तरीके से कह लो चारों तरफ से रिश्ता बंद था, और मैं वर्क करना और प्रेयर करना, वचन पढ़ना, ये चीज़ें रह गई थी। तो मैं प्रेयर करती थी, वचन पढ़ती थी, हर कोई लगता था कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, हमारे साथ नहीं रहती, नहीं बैठती, नहीं उठती, इसको हमारे जैसा माहौल क्यों नहीं अच्छा लगता। पर मुझे ये था कि मैं जितना लोगों से उस तरह के मैं मिलूंगी, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, हो सकता है मेरी बातें उन्हें पसंद ना आए, हो सकता है उनकी बातें मुझे पसंद ना आए, इस तरीके से उनकी खुशियों का माहौल ख़राब हो जाए, जहाँ वो कुछ ऐसा हो जाए। तो इसलिए फिर मैं मिलना जुलना ज़्यादा उतना नहीं पसंद करती थी, सिर्फ काम के ही मतलब में मैं रहती थी। काम किया, फ्री हुई, उसके बाद मैं बाकी का टाइम जो बच्चों को कवर करी, उसके बाद मैं प्रेयर और वचन में लगाती थी। मैं एक एक दो दो घंटे हाँ, ज़्यादा कंपल्सरी उनका फंक्शन हो, कुछ भी ज़्यादा कंपल्सरी हो, खास ऐसे करके खास करके किया हो कि हाँ तरले करके, या कुछ भी ऐसा, फिर ही मैं उनके बीच में जाती थी। कहीं फिर भी मुझे फील होता था कहीं मुझसे कोई नेगेटिव वर्ड ना बोला जाए, कहीं मुझसे कोई गलत शब्द ना बोला जाए, कहीं मेरी बोली से कोई दुखी ना हो, उनकी खुशियों में खटास ना आ जाए। इसलिए फिर मैं ज़्यादा करके मैं अपने आप को एकांत में ही रहना पसंद करती थी। मैं हर एक की खुशियों में जाके ऐसे जाके मैं इंजॉय करना नहीं पसंद करती थी। मुझे ये हमेशा था कि मेरे वजह से किसी की खुशियाँ ना खराब हो जाए। हालेलुया। ये चीज़ें मैं फैमिली में भी नहीं इतना ज़्यादा वो करती थी। हालेलुया।
फिर भी मैं फैमिली, अगर मैं उनकी सेलिब्रेशन में होती तो उनका जो काम वर्क होता तो उसी में बिजी होके रहती कि हाँ कहीं मेरी वजह से कोई ना, फिर मुझे लेके जाते चलो 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 चलो, तो सब तैयार होके अपना तैयार होते, लास्ट में फिर मैं जाके तैयार होती। और बिल्कुल मैं लास्ट में जाके सब प्रिपेयर करने के बाद लास्ट में जाके तैयार होके 2 मिनट में तैयार होके फिर पहुंचती। इस तरीके का मुझे हमेशा मैं किसी की खुशियों में जाके मैं वो ना उनकी खटास ना बन जाऊँ, मेरी बोली से किसी को दुख ना हो जाए, या किसी की बोली से अगर मुझे हुआ तब मैं तो चलो भी मैं इधर होगी, मेरे मेरी मेरी खुशी से जब कुछ से किसी को कोई मतलब नहीं है, तो मेरे मेरे वजह से किसी की खुशियों में कोई खराबी ना आ जाए, तो इसलिए मैं उस वक्त साइड में ही होके अपना प्रेयर वचन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। हालेलुया। तो ये चीज़ें थी कि किस तरीके से परमेश्वर को मैंने टाइम देना शुरू किया। ये नहीं मैंने कहा कि मैंने कुछ बनना है तो मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ आगे तैयारी करनी है तो मैंने इसे पढ़ना है, प्रेयर करना नहीं। मैंने ये था कि हाँ मैंने ये बना लिया रूटीन तो मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, मैं ठीक रहूँगी, हमारा पपलू फिट रहेगा, हम सेट रहेंगे, इस तरीके का। बट कुछ बीमार परेशान आते तो उसके लिए मैं तर्स से भर जाती और मैं प्रार्थना कर देती। ये चीज़ें थी उस वक्त, तो मना थी ये चीज़ें नहीं करनी। बट आज की तारीख में परमेश्वर ने देखो आपके सामने कैसे परमेश्वर ने हर हालात माहौल परिस्थितियों से किस तरीके से निकाला और किस तरीके से मुझे सबके लिए प्रार्थना के लिए खड़ा किया। हालेलुया। अगर आप भी वचन से जी रहे हैं, प्रार्थना से जी रहे हैं, तौबा किए, बपतिस्मा किए, अपनी लाइफ को उस तरीके से सेट रखो। हालेलुया। तभी आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है वो आप लोगों के संग होगा। आप पवित्र जन हो चुके हैं। हालेलुया। आपने जो पहले संसार वाली सारी चीजें बोली है, यूज की है, क्या किया है ना किया है, प्रभु में आके भूले। अब प्रभु में आके आपके ऊपर बर्डन थोड़ो कि आपने अच्छा करने से छोड़ देना, अच्छाई करने से छोड़ देना, आपने बुराई करने से छोड़ देना। हालेलुया। प्रभु में आके प्रभु यीशु मसीह को जब आपने लिया तो आपकी लाइफ में हर दुख परेशानियां थी उसको आपने छोड़ दिया, है ना, दुख परेशानी से बाहर आए और भी जो आपके अंदर बुराई बुराई चीजें थी वो छोड़ दी। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में आ चुका। हालेलुया। तो आप फिर क्या सत्य के मार्ग पे चलने लगे, नेगेटिविटी की बोली थी, नेगेटिविटी के जो वर्क थे सारे छोड़ दिए, तो आप क्या है, आप पवित्र जन है। हालेलुया। प्रभु को अगर कुछ देना हो ना तो प्रभु दिल दुखाने में भी कमी नहीं छोड़ते। हालेलुया। ये चीजें हैं। तो कहते ना कि हाँ दिल टूटता है बिखरता है ना। तो सब संसार में एक गाना बनाते हैं, शीशा का दिल टूटा, कुछ ऐसा वैसा वर्ड लेते हैं। पर प्रभु में ना, जो प्रभु यीशु मसीह में ना हर हालात से अगर दिल टूटते हैं तो समझो कि प्रभु यीशु मसीह उसको जोड़ने की भी सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। उसे जोड़ के एक करके चलने की भी सामर्थ्य रखते हैं जब आप सच्चाई से चलते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आपके हर बंधनों को तोड़ते हैं, आजाद करते हैं, आप आजाद हो जाते हैं जब चलते हैं वचनों में। आप वचनों में जब चलना शुरू करते हैं तो आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने बताया ना आपको कि हाँ जब आपका प्रेयर लाइफ, वचन लाइफ कंप्लीटली बना रहता है तब आपके ऊपर ये फेवर, ये जो खुदा का दायरा है ये बना रहता है। हालेलुया। अगर आप डेली का डेली नहीं है, अपनी लाइफ 24 घंटे का टाइम है आपके पास, अगर 24 घंटे का डेली का टाइम है तो वो देते हैं आप पर्सनली दे, ग्रुप में दे, सबके बीच में दे, ठीक है। सबके बीच के लिए वो आपके हिस्से की खाना पूर्ति नहीं होती है ना। अगर आप कुछ खास वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर सेवकाई की बुलाहट हो जाए, कुछ भी है, तो सबके प्रेयर के द्वारा आपकी सपोर्ट हो सकती है, आपकी खुद की खाना पूर्ति नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि खास परमेश्वर आपसे कुछ चाहते हैं तो आपको खास प्रार्थना में बैठना होगा, आपको अलग ग्रुप में, अपने ग्रुप में करो, जो भी करना करो, पर अपने आप को अकेले में परमेश्वर को दो। हालेलुया। खुद को पर्सनली अकेले में दो खुदा को, ताकि जब आपके ऊपर जब सेवकाई की ग्रेस है या कुछ भी ऐसा कार्य है तो आप खुद को पर्सनली खुदा को दो, ताकि आपके जीवन से खुदा लोगों के जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। ब्लेस है।
जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं उनके लिए मैंने बताया। हालेलुया। और बाकी तो जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र लोगों के साथ, वो तो है ही है, सब पवित्र है, कोई वो नहीं है। जिस दिन से तौबा बपतिस्मा किया सब पवित्र। जो अगर उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, जो संसार में जो चीजें करके और यहाँ भी कर रहे हैं, वो इस पवित्र इस शब्द के लायक नहीं है। पर जो संसार में करके जो ऊपर पवित्र तब है परमेश्वर में आने के बाद कि वो चीजें ये ना दोहरा रहे हो। हालेलुया। तब उनके ऊपर ये फेवर है, तब उनके ऊपर ये अनुग्रह है। हालेलुया। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आप अपने आप को खास समझें। हालेलुया। मैंने कभी खास नहीं समझा, मैंने कभी अपने आप को कुछ ऐसा नहीं समझा, बट आपको बता रही हूँ कि आपको जल्दी कवर होने में टाइम जो है, वो जो ओवर टाइम वो ना लगे, आप कवर हो जाए, जल्दी कवर हो जाए। हालेलुया। आपको फेवर मिलता रहे। हालेलुया। ये चीजें हैं। धन्यवाद यीशु। तारीफ और राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हर एक जन ब्लेस हो आज के वचन के द्वारा। मैंने बताया ना, खुदा के जो वचन है, किस तरीके से मैं अपने आप को ये नहीं समझती थी कि मैं गिनी या चुनी गई हूँ या मैं कुछ ऐसे, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैंने नहीं छोड़ा। आज भी अगर मुझे ये होता है कि मेरी अगर इस लेवल पे आने के बाद भी अगर हमारे ऊपर भी परिस्थितियाँ आती, कई बार ऐसी आ जाती है, नहीं मन करता है ना, जब ऐसा मन हो जाता तो मैं कहती हूँ प्रभु, मैं उस बुरे हालात में ही ठीक थी कि मैं इतने देर वचन तो पढ़ती थी, भले मैं ठीक नहीं थी, मेरे बच्चे ठीक नहीं थे, पर मेरा इतना तो था कि मैं इतना देर वचन में अपने आप को बिताती थी। आज चंगी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, हर माहौल ठीक होने के बाद क्या है प्रभु कि मैं तुझसे ही दूर हो जाऊं। तेरे वचन, मैं उतना देर वचन ही ना पढ़ पाऊँ, उतना देर मैं प्रार्थना ही ना कर पाऊँ। ऐसी हालात और ऐसी खुशी और ऐसी शांति का क्या है कि परमेश्वर मैं उतना देर प्रेयर ही ना कर पाऊँ, उतना देर वचन ही ना पढ़ पाऊँ। जब ये चीजें तो मैं विश्वासी लाइफ में नहीं, मैंने अपने आप को नहीं रखने दिया, तो अब इस लेवल पे आके मैं कैसे इतने फ्रीडम से बैठ सकती हूँ। भले ही तू मुझे दास बना दिया है, भले ही तू मुझे एक कुछ भी बना के तू अपनी नजर में मुझे विद्वान बना के खड़ा किया, परमेश्वर मैं आज भी अपने नजर में मैं उतना ही तुच्छ हूँ जितनी मैं उस दिन थी। क्योंकि मैं अपने से तो नहीं कुछ बनी, तूने बनाया, वो तेरी मर्जी है कि तू मुझे राजा बना दे, तू मुझे कुछ भी बना दे, वो तो तेरे हाथ में। पर मैं खुद की नजर में तो मैं अभी वही हूँ कि मैंने उतना देर प्रेयर करना है, उतना देर वचन पढ़ना है। मैं कहती हूँ हालेलुया, आज हर तरीके से ऐशो आराम में हूँ, सब चीज है, सब कुछ है, हर सुख सुविधा, हर परिस्थितियाँ अच्छी है, सब कुछ है। पर मैं ये कहती हूँ परमेश्वर, सब अच्छा होने का क्या फायदा कि जो मैं इतने देर तेरे हजूरी में वचन ना पढ़ सकूँ, प्रेयर ना कर सकूँ। फिर तो मेरी वही दुख की घड़ी ठीक थी कि मैं उतने देर प्रेयर तो कर रही थी, उतना देर वचन तो पढ़ रही थी, मेरा रूटीन का इतना प्रेयर लाइफ था, इतना वचन था। भले मुझे पवित्रताई के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी, फिर भी मैं पवित्रताई में ही रहती थी, पवित्रताई की ही खोज करती थी कि मुझे इस संसार के रिलेशनशिप ठीक नहीं लगते, मुझे पसंद नहीं आते। हस्बैंड से भी मैंने कितने कुछ सुन लिए थे, उसने मुझे कितने वर्ड बोल दिए थे इस चीज़ के बारे में कि मैं पवित्रताई में रहती थी, मेरे रिलेशनशिप में पसंद नहीं करती थी, मैं रोती थी, तड़पती थी कि मुझे इस सब चीज़ पसंद नहीं, साइड करो। ये चीज़ें थी, वो मुझे कितना कुछ बोल देते थे। पर मैं कहती थी परमेश्वर तू मुझे जानता है कि तू मेरा जीवित परमेश्वर है और मैं तेरे लिए खुद को पवित्र रखना चाहती हूँ। और मुझे इस तरीके से मैं उस वक्त रोती थी, वो इस चीज़ के बारे में लेकर कुछ कुछ सोचता था, कुछ शक लेके बैठता था उस टाइम, विश्वासी टाइम में, कि मैं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं उसे खुल के भी कहती थी, मैं कितनी बार उसने नेगेटिव वर्ड्स भी मेरे लिए बोल दिए थे कि हाँ किस तरह इस तरह मुझे मैंने उसको उस वक्त भी बताया था कि नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। जब रेगुलर में बने रहते हैं ना वचन में, प्रार्थना में, उन चीज़ों पे मैं नहीं जाती हूँ। परमेश्वर का फेवर आता है आपको, आप अपने आप में अंदर में ना एक अलग ताकत, एक अलग ग्लोरी महसूस करते हैं, है ना। ये चीजें नहीं पता थी पवित्र लाइफ की विश्वासी में, तब भी मैं उस चीज को मेंटेन करके चलती थी। उन चीजों से मैं दूर होना पसंद करती थी, उन चीजों से मुझे नफरत होती थी। हालेलुया। आज वो चीजें मेरे ख्याल में नहीं आती। वो चीजें अगर मेरे सामने कुछ ऐसी आए, मुझे गुस्सा आता है कि मैं अभी के अभी सारा कुछ, सब कुछ
उलट फुलट कर दूं, सब चीज में उलट फुलट कर दूं वो चीजें, जब वो चीजें परमेश्वर के ही हाथ में है, मैंने परमेश्वर को ही सब कुछ मान के परमेश्वर के हाथ में दे दिया। अगर वो शारीरिक रूप में ऐसी चीजें तो नहीं मैं बातें करती, ना मुझे ये चीजें कोई पसंद है। हालेलुया। अगर ये चीजें, अगर कोई ऐसे कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजें, कुछ भी ऐसी मुझे दिख जाए तो मुझे बस ऐसे मेरे अंदर होता है कि क्या मैं उसका क्या कर दूं, उलट फुलट कर दूं सारा वो चीजें सुन। अब ये कहते होठ पे आने में भी इतनी ज्यादा, उस वर्ड को होठ पे आने में भी इतनी ज्यादा वो होती है, कह लो कि एक हायर जो गुस्सा है ना, वो हायर गुस्सा वो उन चीजों के लिए हो चुकी है। हालेलुया। ये चीजें हैं परमेश्वर की ग्लोरी में, जब मैंने परमेश्वर को दी थी, यानी कि होली का मतलब ही, पवित्र का मतलब ही मेरी लाइफ में उस तरीके से बन चुका है। हालेलुया। आपके लिए नहीं है, ये मैंने खुद का बताया है, पर आपका जैसा जीना है, आपका जैसा जो है, परमेश्वर को सब पसंद है, आप जिए। हालेलुया। बट आप रेगुलर जब प्रेयर वचन में बने रहते हैं ना, तो परमेश्वर का जो फेवर है वो आपको मिलता है। हालेलुया। एक है ना वचनों में भी बताया ना, परमेश्वर को पाप को देखकर गुस्सा आता है। हालेलुया। है ना, और तो वो चीजें हैं, वैसे कुछ कह लो कि चीजें, अगर मैं ऐसी चीजें कहीं सुन भी रही हूं तो वो चीजें भी मुझे बहुत वो होती हैं। हालेलुया। अब ब्लेस, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन, तारीफ हो खुदावन, धन्यवाद करते हालेलुया।